दोस्तों, क्या आपको पता है लिवर और हेयर की तरह टीथ में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। मींस अगर एक बार दांत गया तो फिर आर्टिफिशियल ही लगवाना पड़ेगा। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे महंगा टीथ मल्टी टैलेंटेड इंसान जॉन लेनन का है, जो कि एक ऑक्शन में करीबन 25 लाख में बिका था। और क्या आपको पता है कि वीडियो में दिख रहे ये वाइट स्पॉट्स जो आपके नेल्स पर बनते हैं, ये क्या शो करते हैं? और क्या आप जानते हो, आप में, मुझ में और दुनिया के हर इंसान में 99.99% डीएनए आइडेंटिकल है। केवल लेस दैन 0.1% डीएनए ही ऐसा होता है जो यूनिक होता है, जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में लीगल, एथिकल, क्राइम केसेस सॉल्व करने में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आप एक ही वर्ड कहोगे, एस्टोनिशिंग मैन, एस्टोनिशिंग। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंसानी दांत एक शरीर का ऐसा अंग है जो एक बार चला जाए तो रिकवर नहीं हो सकता? और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा दांत जॉन लेनन का है, जो एक नीलामी में $31,000 का बिका था, जो कि रुपीस में अप्रॉक्स 25 लाख होता है, जो कि कनाडा के डेंटिस्ट डॉक्टर माइकल जूक ने खरीदा था। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे थॉट्स का हमारे बॉडी पर बहुत बड़ा असर होता है। आप जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अमेरिकन फिलोसोफर रैल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना था कि अ मैन इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग। आप आपके विचारों का सम हो। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध ने भी इस बात का समर्थन किया है। वो कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट्स, एंड वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर, It becomes your destiny। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी आप खुद को बोलोगे वो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ तक कि आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आती है और फिर आप ये एक्सेप्ट कर लो कि you slept well, तो आप एनर्जेटिक फील करने लगोगे। So be careful about what you're saying to yourself। थॉट्स के इम्पैक्ट को और ज्यादा बारीकी से समझने के लिए आप एज अ मैन थिंकर बुक को चेक कर सकते हो। नंबर 3, दोस्तों, ह्यूमंस को सुपर कंप्यूटर से सुपीरियर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे ही बॉडी में कोई एब्नॉर्मैलिटी होती है, बॉडी पहले ही सिम्टम्स देना शुरू कर देती है कि आपकी बॉडी में कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया है। इन्हीं सिम्टम्स में से एक है व्हाइट स्पॉट ऑन योर नेल्स। आपने कभी न कभी अपनी फिंगर नेल्स पर कुछ इस तरह के व्हाइट स्पॉट्स तो जरूर देखे होंगे, पर क्या आप जानते हो कि ये व्हाइट स्पॉट का सिग्नल क्या है? एक्चुअली व्हाइट स्पॉट्स इस बात का संकेत है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। मेनली यू हैव स्कार्सिटी ऑफ जिंक एंड कैल्शियम। ठीक ऐसे ही ज्यादा पैर हिलाना, टिक करके ना बैठ पाना आयरन की कमी की ओर संकेत करता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर ग्रे हेयर मैक्सिमम केसेस में विटामिन B12 की कमी को शो करते हैं। नंबर 4, ब्लड की कमी है, अनीमिया हो रखा है। ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, ब्लड न्यूट्रिएंट कैरी करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो उसे रेड कलर प्रोवाइड करता है। ब्लड प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का पैकेज है। ब्ला ब्ला ब्ला। सब लोग ब्लड का क्या काम है ये बात करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ब्लड बनता कहाँ है? ब्लड फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन किसे कहा जाता है? वेल, हम अडल्ट्स में ब्लड बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो बोन्स के बीच में एक स्पॉन्जी जगह होती है, जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब कोई माँ की पेट में होता है तब ब्लड योक सैक में बनता है। नंबर 5, दोस्तों, अगर आप मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हो तो आपने एक नो फैप नाम का टर्म जरूर सुना होगा, जिसका गुणगान बढ़ा चढ़ा कर लोग करते हैं। लाइक सीमन रिटेन करोगे तो हल्क बन जाओगे, आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप कार को भी उठा लोगे, आपका शरीर वज्र जैसा कठोर बन जाएगा। वेल, ये सारी बातें सही तो हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक। पार्शियली ये बातें सही हैं एंड आई ऑल्सो अग्री विद दैट, बट ये एग्जैजरेशन ओवररेट करके 1 का 10 करके बताना पूरी तरह से गलत है। एक्चुअली पुरुषों के शरीर में मौजूद जीवनदायी शक्ति यानी सीमन बहुत पावरफुल है, पर इतनी भी पावरफुल नहीं है कि आप वज्र बन जाओ। नो फैप के फायदे हैं, पर एक लिमिट तक ही। साथ ही मैस्टरबेशन के भी फायदे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू कैन डू मैस्टरबेशन बट इन अ लिमिट। नंबर 6, फ्रेंड्स, अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे उसकी बात सुनकर गूज बम्स आ गए, या आपने कभी न कभी जरूर बोला होगा कि यार उसकी बात सुनकर या कुछ देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तो क्या आपने सोचा है ये रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? दोस्तों, ये हमारी बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी आपकी बॉडी के इमोशंस एक्सट्रीम में ट्रिगर होते हैं तो ऐसा होता है। एक्चुअली जब आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, सरप्राइज्ड या डर की स्थिति में होते हो तो आपकी किडनी के जस्ट टॉप पर मौजूद मटर के दाने से भी छोटे साइज की ग्लैंड से एड्रेनालिन रिलीज होता है, जो आपके रोंगटे खड़े होने का अनुभव करवाता है। नंबर 7, दोस्तों, हम ह्यूमंस वैरायटी ऑफ इमोशंस शो कर सकते हैं।
और यही वो चीज है जो इंसान को जानवर से अलग बनाती है। अगर आप किसी जानवर को लात मारोगे तो वो ये नहीं सोचेगा कि उस XYZ नाम के बंदे ने मुझे लात मार दी। वहीं अगर आप किसी इंसान को कुछ बुरा भला या कुछ अच्छा बोलोगे तो अचानक से उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे। तो आप जानते हो हमारे इमोशंस कैसे कंट्रोल होते हैं? दोस्तों, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम करता है और यही वो पार्ट है जो आपके एक्साइटमेंट, सैडनेस को कंट्रोल करता है। सैडनेस से याद आया, अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो तो मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन देना चाहता हूँ। भागना शुरू कर दो। जी हाँ दोस्तों, सिंपली रोज 30 मिनट भागो, पसीना बहाओ या कोई भी स्पोर्ट खेलो। आप लिम्बिक सिस्टम अपने आप ही आपके कंट्रोल में आ जाएगा, उदासी अपने आप चली जाएगी। नंबर 8, बेशक हेयर किसी भी इंसान की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, पर क्या आप जानते हो आपको सुंदर दिखाना इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ हेयर। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग यू लुक हैंडसम और ब्यूटीफुल, हेयर एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर्स। जी हाँ दोस्तों, आपके बाल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। यही कारण है कि हम लोग सर्दी में कैप पहनते हैं जो कि हमें डबल प्रोटेक्शन देती है। पहली प्रोटेक्शन है एंड दूसरी कैप की वजह से। अच्छा चलो एक बात बताओ, जब आप हेयर कटवाने जाते हो तो कितने रुपए बार्बर को देते हो? 50, 100 या फिर महंगे सैलून में 1000, 2000, 5000 मैक्स टू मैक्स। पर क्या आप जानते हो इटली की रहने वाली बेवर्ली लतेयो ने हेयर कट के 16,000 US$ पे किए थे, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 13 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों, हेयर कट से याद आया, अगर आपको आपके बाल प्यारे हैं एंड सर्दियों के सीजन में बालों का ख्याल रखना चाहते हो तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी स्किन और हेयर का खास ख्याल रखो। विंटर्स में बाल बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं मानो करंट के झटके लगे हो, मतलब कड़क, फ्लेकी एंड डैंड्रफ की दुकान बन जाते हैं बाल। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आपको अपने बालों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 9, दोस्तों हम लोग यहाँ तक कि एनिमल्स भी जब रोते हैं तो आंसू आते हैं, पर क्या आपने न्यूबॉर्न्स को रोते हुए ऑब्जर्व किया है? क्या आपने एक बात पर गौर किया है कि जब कोई नवजात या न्यूबॉर्न बेबी रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं? पर ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इमेच्योर टीयर डक्ट्स। अभी पूरा बच्चा ही इमेच्योर है, उसमें वो ऑर्गन ही डेवलप नहीं हुआ है जो टीयर सेक्रीट करने के लिए अकाउंटेबल होता है। दैट्स व्हाई दे क्राई विदाउट टीयर्स। नंबर 10, दोस्तों आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका मैक्सिमम डाइजेशन छोटी आंत में होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि असल में ये छोटी आंत छोटी नहीं बल्कि बड़ी आंत से भी ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ी होती है। I mean, छोटी आंत की लंबाई करीबन 22 फीट और बड़ी आंत की लंबाई ऑलमोस्ट 5 फीट होती है। बड़ी होने के बावजूद भी इसे छोटी आंत कहा जाता है। जानते हैं क्यों? आंसर लाइज इन देयर डायामीटर। एक्चुअली इंटेस्टाइन को छोटा या बड़ा उनकी लेंथ के नहीं बल्कि डायामीटर या कहीं गर्थ के बेसिस पर बोला जाता है। छोटी आंत का डायामीटर 1 इंच बल्कि बड़ी आंत का डायामीटर 3 इंच होता है। And that is what makes the difference. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।